Hello students, welcome to Dikshant Tech. I am Ashish Singh, science teacher, and we are going to study about the 8th chapter of your science book, which name is Earth, Our Planet or Our Planet Earth. Student, आज हम लोग आपके साइंस बुक के 8th चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थ, यानी कि हमारा प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, जिस प्लैनेट पे जीवन संभव होता है, जिस प्लैनेट पे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। इस प्लैनेट के बारे में आज हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। इससे पहले जो आप लोग जो चैप्टर 7 पढ़े हो, ठीक है, इससे पहले जो आप लोग चैप्टर 7 पढ़े हो, उस चैप्टर 7 में आप लोग पढ़े थे सन के बारे में, ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में और स्टार्स के बारे में। तो जब आप लोग इस प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में जो हमारा थर्ड प्लैनेट था, ठीक है, आप लोग को याद होगा, जो थर्ड प्लैनेट था कहां से, सन से। जो सन से आपका तीसरा प्लैनेट था, उसी वो हमारा था कौन, अर्थ, ठीक, अर्थ यानी जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी पृथ्वी। इसके ये अर्थ आपका एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव होता है, जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लैनेट पे हमको ब्रीथ करने के लिए एयर है, ठीक है, हमको फीड करने के लिए भोजन है, शेल्टर है हमारे रहने के लिए, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ का क्लाइमेट है, एटमॉस्फेरिकल कंडीशन है। ये सब कुछ इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे आपका प्रेजेंट है, जो एक इंसान को, एक जानवर को, एक लिविंग थिंग्स को रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए। ये सब कुछ आपके किसी अदर प्लैनेट्स पे नहीं होते हैं, जिसके चलते बाकी प्लैनेट पे आपका जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा अर्थ यानी बहुत ही खूबसूरत जो एक प्लैनेट है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, हमारा जीवन है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो भी चीज आपको जानना है, जितने भी आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अर्थ के बारे में चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थ के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि हमारा अर्थ है क्या, ठीक है, अर्थ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है। साथ ही साथ ये जो शेप है अर्थ का, जो कि स्फेरिकल शेप है, ठीक है, तो स्फेरिकल शेप जो है अर्थ का, इस स्फेरिकल शेप के एविडेंस के, क्यों आपका स्फेरिकल शेप है, ये भी आपको हम बताएंगे, आपको हम सबूत देंगे, ठीक है, आपको हम सबूत देंगे, मौखिक यानी ओरली देंगे, लेकिन आपको एविडेंस भी बताएंगे कि क्यों हमारे अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है, कि हमारे अर्थ में क्या, अर्थ का क्या होता है, मूवमेंट होता है। फिर अर्थ का क्या होता है, रोटेशन होता है, ठीक है, अर्थ जो है वो सन को क्या करती है, चारों तरफ से मूव करती है, और अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट भी करती है। तो इस मूवमेंट और इस रोटेशन और इस मूवमेंट और इस रोटेशन के चलते क्या रिजल्ट सामने आता है, ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। फिर डे और नाइट कैसे होता है हमारे अर्थ पे, और फिर हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन क्या है, सीजन कैसे चेंज होते हैं, ये सब कुछ हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, आज का सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन, कि अर्थ है क्या। तो अर्थ आपका एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ क्या होता है, पॉसिबल होता है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अर्थ हमारा इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को, जीवन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है। ये आपको चैप्टर 7 में मिला था कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो सन से कौन सा, तीसरा प्लैनेट है। अर्थ का जो नाम है वो एक जर्मनिक और इंग्लिश वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका ग्राउंड। ग्राउंड से मिलके, आपका ग्राउंड से क्या बना है हमारा, ठीक है, अर्थ का जो नाम है उसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड, यानी कि आपका सतह, ठीक है, आपका कोई जगह, ठीक है, आपका मैदान, ठीक है, ये क्या होता है, ग्राउंड का मतलब होता है। अब देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका अर्थ है। अर्थ का आपका स्ट्रक्चर कुछ देखिए, तो अर्थ जो है वो आपके बीच में से थोड़ा सा बल्गिंग टाइप का है, और साइड साइड से क्या है, आपका दबा हुआ है, और ये जो कंप्लीट आपका जो शेप है वो कुछ इस प्रकार का शेप है, और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप को कहते हैं, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल शेप हुआ। आइए हम बात करेंगे अपने अर्थ के बारे में और सारी जानकारी। तो अर्थ आपका 8 प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट है। अब बाकी प्लैनेट भी अर्थ के, सन के चारों तरफ से रिवॉल्व करते ही हैं। आपको हम बताए थे कि आप 7 चैप्टर में कि ये सन हो गया, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ये हमारे 8 प्लैनेट्स जो हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आपको उसी में से पहला, दूसरा, तीसरे जो प्लैनेट्स है वो अर्थ है। ये अर्थ क्या करता है, एक ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। बाकी सातों भी करते हैं, और ये अर्थ भी क्या करता है, हमारे सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है।
तो अर्थ हमारा उन 8 में से एक ऐसा प्लेनेट है जो उन बाकी के जैसा है, ये भी क्या करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अर्थ जो है वो 150 यानी 150 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे सन से, यानी सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है, सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है, यानी कि ये अगर सन है, ठीक है, ये अगर सन है और ये हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ और सन के बीच की जो दूरी हो गई 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक, कितना, 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर का दूरी है। आइए और बातें हम लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है बहुत पहले क्या था, बहुत ही गर्म था, बहुत ही हॉट था। बाद में इस अर्थ के ऊपर यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स आए, बहुत बारिश हुई, पूरा, अब थंडर स्टॉर्म का मतलब कि बिजली का गरजना, बिजली का चमकना, ठीक है, तो बहुत सारे थंडर स्टॉर्म आ गए, बारिश हुआ, जिसके चलते ये अर्थ धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा होने लगा। और ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ये हार्ड हो गया। क्या होगा, ये हार्ड हो गया। और हार्ड हो गया तो इसके ऊपर क्या हुआ, हमारा ग्राउंड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन आज भी हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपको हम बताए थे कि अर्थ के टोटल कितने स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थ के हमारे टोटल 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले जिससे हम लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सेकंड जो लेयर होता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, और जो थर्ड लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। तो ये हमारे अर्थ का जो तीसरा लेयर यानी सेंट्रल पार्ट जो है हमारे अर्थ का, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। हमारा जो तीसरा लेयर होता है या सेकंड लेयर भी होता है, या सेकंड और थर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के अंदर आज भी वो हॉटनेस है, लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर का जो ग्राउंड है वो कंटिन्यू थंडर स्टॉर्म या रेन आने के चलते बहुत पहले वो क्या हो चुका है, आपका ठंडा हो चुका है, जिसके चलते हम लोग उसके ऊपर क्या होते हैं, रह पाते हैं, या जिसके चलते हमारे ग्राउंड के ऊपर यानी जो अर्थ है, अर्थ के ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, लाइफ सपोर्ट करता है। चलिए, अब हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्ट कैसे करता है, तो अर्थ के ऊपर क्या है, वाटर है, अर्थ के ऊपर क्या है, एयर है, और वाटर और एयर क्या चाहिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इस सोलर सिस्टम में अर्थ को क्या कहते हैं, लिविंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि वाई अर्थ इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट। ठीक है, तो सिंस अर्थ हैज वाटर एंड एयर टू सपोर्ट लाइफ, इट इज नोन एज लिविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम लोग अर्थ के ऊपर थोड़ा सब्सटेंसेस की कंपोजिशन देख ले कि हमारे अर्थ के ऊपर या हमारे अर्थ के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसको कितना अमाउंट में है। ठीक है, तो देखिए जो अर्थ है वो टोटल 70% वाटर से कवर है। ठीक है, अर्थ जो है वो टोटल 70% वाटर से कवर है। देखिए हमारे अर्थ के ऊपर इतना पानी होने के बावजूद, यानी हमारे अर्थ का जो कंप्लीट सरफेस है, अगर हम लोग उसको 100% माने, अगर हमारे अर्थ का जो कंप्लीट सरफेस है अगर उसको हम लोग 100% माने, तो उसमें से 70% जो आपका सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है। तो इतना ज्यादा वाटर होने के बावजूद भी आज हमारे एरिया में पानी की कमी क्यों हो रही है। ठीक है, तो इतना ज्यादा वाटर आपका जो है वो उस 70% में से सबसे ज्यादा पानी जो है वो किसमें है, आपके ओशियंस में, वो कहाँ है, सीज में है। ठीक है, जो कि सैलिन नेचर का है, सॉल्टी नेचर का है, जिसका कंजम्पशन हम लोग नहीं कर सकते, वो किसी भी हमारे पर्सनल यूज में नहीं है। बचा हुआ जो हम लोग यूज करते हैं वो है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, यह आपका 0 कुछ परसेंट के आसपास हमारे इस ग्राउंड के अंदर है। ठीक है, ये सब आपको आगे जानना है। तो यही कारण है कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होने के बावजूद भी हमारे अर्थ के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपके वाटर स्कार्सिटी से क्या हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा जरूरी हो गया है कि वाटर को क्या करना होगा, हमको सेव करना होगा, क्योंकि अभी जो वाटर हमारे प्लेंटी ऑफ अमाउंट में जो वाटर हमारे अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है वो सैलिन वाटर है, वो सॉल्टी वाटर है, जो किसी भी पर्सनल यूज में, किसी भी पर्सनल कंजम्पशन में आप लोग उसको नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर ये 70% क्या है, आपका वाटर से घिरा हुआ है। यही कारण है कि हम लोग अर्थ को क्या करते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो ये 70% आपका वाटर ही वाटर है। जब इसको हम लोग स्पेस से इस अर्थ का पिक्चर क्लिक करते हैं तो इस वाटर के प्रेजेंट होने के कारण ये अर्थ जो है वो ब्लू कलर में क्या होता है, आपका दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग इस अर्थ को क्या करते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ का जो आपका एक्सटर्नल एरिया है, तो अर्थ का जो एक्सटर्नल एरिया है वो पूरी तरीके से एयर के लेयर से क्या है आपका घिरा हुआ है, ठीक है। ये अर्थ हुआ, ये अर्थ के ऊपर जितना भी आपका है ये सब आपका एयर के लेयर से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, द लेयर ऑफ एयर सराउंडेड the layer of air surrounds the earth, that is called atmosphere। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर के नाम से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ के शेप के बारे में कि अर्थ का शेप कैसा है। देखिए तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका अर्थ का शेप है, ठीक है, ये अर्थ का शेप कैसा आपका स्फेरिकल है, ठीक है। अब ये कैसे है, तो हमारे अर्थ में पोल भी है, हमारे अर्थ में क्या है, 2 पोल्स हैं। वो पोल्स कैसे हैं, फ्लैट पोल्स हैं, और साथ ही साथ हमारे अर्थ का जो मिडिल पोर्शन है वो क्या हुआ आपका, बल्जेज है। बल्जेज का मतलब कि आपका क्या हुआ है, बाहर निकला हुआ है। हमारे अर्थ का जो मिडिल पोर्शन है वो क्या हुआ है, बाहर निकला हुआ है। जैसे कि आप ऑरेंज देखे हो, ठीक है, ऑरेंज देखे हो, संतरा में क्या होता है आपका, ऊपर और नीचे से वो पतले होते हैं और बीच में से क्या होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाला क्या हो गया, पोल हो गया। जो हमारा अर्थ का जो ऊपर और नीचे का पार्ट जो होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे, ठीक है। एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, और बीच में हमारा जो मिडिल पार्ट होगा अर्थ का वो क्या होगा, बाहर निकला होगा, बल्जिंग नेचर का होगा, ठीक है। अब कुछ आपके ऐसे एविडेंस है, कुछ आपके ऐसे सबूत हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि अर्थ जो होता है वो स्फेरिकल नेचर का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आपके अर्थ के शेप को आपको हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारे अर्थ का शेप हो गया। ये फ्लैट पार्ट में 2 आपके पोल्स हो गए, ये क्या हो गया, 2 पोल्स हो गया, और देख लीजिए बीच में से किस प्रकार से ये आपका बाहर निकला हुआ यानी बल्जिंग नेचर में है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल, इस स्फेरिकल शेप होने का कुछ सबूत है, कुछ प्रमाण है, कुछ एविडेंस है। सबसे पहला है कि when the shadow of the earth falls on the moon, it is called eclipse of the moon. This shadow is round in shape. This shows that the earth is spherical in nature. जब आपका अर्थ का शैडो, ठीक है, जब अर्थ का शैडो जब मून पे पड़ता है, यानी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है, एक ही है जिसके बारे में आपको पिछले चैप्टर में बताए थे। तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो अर्थ का शैडो जब मून पे पड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स ऑफ द मून। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्लिप्स ऑफ द मून। लेकिन वो शैडो जो होता है वो किस शेप का होता है, वो शैडो जो होता है वो राउंड शेप का होता है। तो अर्थ का शैडो है राउंड शेप का है, तो ये प्रूफ करता है कि हमारे अर्थ जो है वो स्फेरिकल नेचर में, स्फेरिकल शेप में होती है। हमारे अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, वो स्फेरिकल है, ठीक है। अगला प्रमाण भी है, वॉच ए शिप सेलिंग अवे फ्रॉम द शोर, we observe that the lower part of the ship disappear first and the upper part disappear later. This can be happen only when the ship is sailing on a spherical surface. जब आपका जो पानी जहाज होती है, यानी जब शिप जो होती है, जब वो किनारे से निकलती है, जब वो आगे जाने के लिए समुद्र में या ओशियन में निकलती है, तो ऐसा देखा जाता है हमेशा कि जो शिप का लोअर पार्ट होता है, जो शिप का लोअर पार्ट होता है वो सबसे पहले डिसअपियर होता है, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। बाद में चल के जो अपर पार्ट होता है शिप का, यानी ऊपर वाला भाग जो होता है वो भी आपका दिखना बंद हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो शिप किस तरह के सरफेस पे चल रही हो, किस तरह के पाथ पे चल रही हो, स्फेरिकल पाथ पे चल रही हो, स्फेरिकल सरफेस पे चल रही हो। तो ये प्रूफ किया कि हमारे शिप का जो पहले लोअर पार्ट डिसअपियर हुआ, फिर बाद में चल के आपका अपर पार्ट डिसअपियर हो गया। तो ये आपका तभी पॉसिबल है जब पाथ कैसा हो, जब रास्ता कैसा हो, आपका स्फेरिकल हो। इट शोज दैट कि हमारा जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है। अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके कुछ फोटोग्राफ्स भी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो स्पेस में जाके हमारे अर्थ के कुछ फोटोग्राफ भी क्लिक किए हैं, और वो फोटोग्राफ जो है वो एग्जैक्टली ये शो करता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ टेकन बाय द एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम स्पेस हैव आल्सो शो दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। यानी हमारे स्पेस से एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो पिक क्लिक किया गया है, यानी पिक्चर जो क्लिक किया गया है, जो भी आपके इमेजेस क्लिक किए गए हैं किसके, अर्थ के, उस इमेजेस में या उस पिक्चर में अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में दिखाई पड़ रही है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में, कि अर्थ के से रिलेटेड मूवमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए
अर्थ जो है ये तो मूव करती है, सबको पता है, ठीक है, लेकिन ये इतना स्मूथली और इतना स्लोली मूव करती है कि इसका मूवमेंट जो है ये हमको फील नहीं होता है। अर्थ का मूवमेंट किसी को भी आज तक अर्थ का मूवमेंट फील नहीं हुआ है। हमेशा हम लोग जहां रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका दिन बदलता है, साल बदलते हैं, और ये दिन से रात हुआ या साल पे साल बदले जा रहा है, ये सब अर्थ के मूवमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है, ये अर्थ के अंदर आए हुए मूवमेंट के कारण होता है। तो फिर भी हमको ये मूवमेंट जो है वो फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्मूथली और बहुत स्लोली होता है, ठीक है, बहुत स्मूथली और बहुत स्लोली होता है। अब देखिए, अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, यानी अर्थ जो है वो दो टाइप के मूवमेंट को शो करती है। सबसे पहला हो गया रोटेशन, और दूसरा हो गया रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है कि एक ही एक्सिस पे गोल गोल घूमना, एक एक्सिस पे गोल गोल घूमना, ठीक है। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी बॉडी के अराउंड क्या होना, आप उसको चक्कर लगाना। रिवॉल्यूशन का मतलब किसी बॉडी के अराउंड चक्कर लगाना, ठीक है। और रोटेशन का मतलब कि अपने ही एक्सिस पे क्या करना, गोल गोल घूमना, रोटेट करना, क्या करना, रोटेट करना। तो ये हो गया रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? रोटेशन का। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे स्पाइनिंग टॉप का। लट्टू देखें आप, लट्टू नचते हुए देखें, ठीक है। तो लट्टू जो होता है, उस लट्टू का जो आपका पॉइंटर निकला होता है, वो उसी पॉइंटर पे क्या करता है, गोल गोल तेजी से घूमता रहता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आपका स्पाइनिंग टॉप है वो क्या कर रहा है, अपने एक एक्सिस पे, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। एक एक्सिस पे या पॉइंट पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऐसे ही अर्थ भी है, अर्थ भी आपका एक एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। जैसे आपका लट्टू रोटेट करता है, वैसे अर्थ भी क्या करती है, एक एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। अब ये जो आपका स्पाइनिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, इस अर्थ का ये जो स्पाइनिंग मूवमेंट होता है, यानी कि एक पॉइंट पे, एक एक्सिस पे गोल गोल घूमने का जो मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन का नाम देंगे, ठीक है। अब it rotates around an imaginary line passing through its two poles and the center of the earth, ठीक है। अब ये जो आपका रोटेशन होता है वो किस के रेस्पेक्ट में होता है? तो जो आपका रोटेशन होता है अर्थ का, ये आपका एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड होता है, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा जो एक्चुअल में है नहीं, जिसको बस हम लोग एक सोच में रखे हैं, एक इमेजिनेशन में रखे हैं। किसके किसके बीच में? तो जो हमारे दो पोल्स हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो हमारे अर्थ के दो पोल हैं, उन दोनों पोल के बीच में आपका एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड में वो अर्थ जो है वो रोटेट करती है, और साथ ही साथ ये अर्थ का जो रोटेशन होता है वो एक आपके हमारे अर्थ के सेंटर के अराउंड होता है, यानी हमारे अर्थ के सेंटर पे हमारे अर्थ का रोटेशन होता है। और किसके अराउंड होता है? तो उस इमेजिनरी लाइन के अराउंड होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ऐसा माना जाता है कि है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। तो जो अर्थ का सेंटर होता है, जिस सेंटर पे हमारे अर्थ का रोटेशन होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको या उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अर्थ जो है ये रोटेट करता है किधर से किधर? तो अर्थ का रोटेशन जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। अर्थ का रोटेशन जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो वेस्ट टू ईस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो लाइन होते हैं हमारे, लाइन जो होते हैं वो कहते हैं नॉर्थ टू साउथ होते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, तो इसके अराउंड में रोटेशन हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसके अराउंड में रोटेशन हुआ, ठीक है। तो इसके अराउंड में रोटेशन हुआ, तो फिर आपका एक ईस्ट हो गया, एक वेस्ट हो गया, तो वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, तो वेस्ट टू आपका ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ का रोटेशन जो है वो किधर से किधर होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ के द्वारा एक रोटेशन करने के लिए, ठीक है, अर्थ के द्वारा एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए टोटल 24 आवर्स का समय लिया जाता है। 24 घंटे में अर्थ जो है वो अपने वन रोटेशन को क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। दिस मूवमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो एक रोटेशन जब कंप्लीट होता है अर्थ का, तो ये जो एक रोटेशन में आपके दो रिजल्ट्स होते हैं, एक दिन और एक रात। दिन और रात मिला के आपका एक रोटेशन होता है। तो 24 घंटे में आपका एक रोटेशन, और उस एक रोटेशन में दिन भी होता है और क्या होता है, रात भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन ऑफ द अर्थ। और रोटेशन ऑफ द अर्थ के द्वारा रिजल्ट किस में आया? तो डे का फॉर्मेशन में और नाइट, यानी डे और नाइट जो है वो किसके कारण होता है? तो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, जो 24 आवर्स में एक बार आपका कंप्लीट होता है।
चलिए अब आपको बताते हैं थोड़ा अर्थ के इस मूवमेंट को, रोटेशन को थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। देखिए ये सन हुआ, लेकिन सन की तरफ आपको नहीं ध्यान देना, क्योंकि सन की तरफ ध्यान दीजिएगा तो रिवोल्यूशन कहलाएगा। ये अर्थ हुआ, ठीक है, अर्थ। अर्थ के बाद ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, देखिए ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब देखिए आप किस प्रकार ये जो अर्थ है वो इस वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रही है, किसके अराउंड, तो इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, इमेजिनरी लाइन है। तो इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड, इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड काल्पनिक रेखा जिसको सिर्फ हम लोग अपने सोच में रख सकते हैं, तो इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड ये अर्थ जो है वो ईस्ट टू ईस्ट क्या करेंगे, रोटेट करते हुए इस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। तो पहले रोटेशन पे बात करते हैं। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड ये जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट के तरफ क्या करती है, रोटेट करती है, स्पाइन करती है। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और जब आपका रोटेट करते हुए जो फेस हमारे सन की तरफ पड़ता है तो उधर आपका दिन होता है, और जो हमारे सन के अपोजिट जो फेस पड़ता है अर्थ का, उधर क्या होता है, रात होता है, ठीक है। तो रोटेशन के दौरान ही क्या होता है, हमारा दिन और रात होता है। तो यहाँ पे वो आपको बता दिया गया है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग डे एंड नाइट। एक्चुअल में आपका जो अर्थ से रिलेटेड वो कौन सा मूवमेंट है, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड वो कौन सा मूवमेंट है जो डे और नाइट के फॉर्मेशन में आपका रिजल्ट करता है। तो अर्थ से रिलेटेड हमारा रोटेशन वो मूवमेंट है जिसके चलते आपके डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम बात करेंगे, जो चीज आपको बताएं अभी डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, शायद वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ यही क्या होते हैं, हमारे डे और नाइट के फॉर्मेशन में होते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में एक दिन और एक रात होता है, ठीक है। यही कारण है कि हमारे दिन और रात को मिला के टोटल आपका टाइम कितना लगता है, 24 घंटा लगता है, ठीक है। जो 24 घंटे में आधा आपका यानी कि पहले 12 घंटा फिर 12 घंटा, तो पहले जो 12 घंटा हमारा दिन है, ठीक है, तो वो दिन इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे अर्थ का जो फेस है वो सन के टुवार्ड है। फिर आपके रोटेशन के दौरान वो फेस आपका पीछे जाता है, ठीक है, जो रोटेशन के दौरान आपको वो फेस पीछे आता है, रात होता है। तो रात में इसलिए होता है क्योंकि अब आपका जो फेस है अर्थ का वो किधर आ गया है, सन के अपोजिट आ गया, ठीक है। सन की तरफ जो फेस है वो दिन, वो उस टाइम दिन होगा, और सन के से दूर जो फेस है आपका अपोजिट जो है वो क्या होगा, रात होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो अभी हम लोग बात की रोटेशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन। तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या होती है, एक फिक्स पाथ पे क्या करती है, रिवॉल्यूट करती है। यानी क्या, ये सन हो गया, तो ये अर्थ क्या करेगी, एक फिक्स पाथ पे कंटिन्यू इस अर्थ को क्या करेगी, ये जो हमारी अर्थ होगी इस सन को कंटिन्यू क्या करेगी, एक फिक्स पाथ पे क्या करेगी, रिवॉल्यूशन करते रहेगी, यानी गोल गोल चक्कर मारते रहेगी। किसके अराउंड गोल गोल चक्कर मारेगी, तो सन के अराउंड, और भी एक फिक्स रास्ते पे, एक फिक्स पाथ पे। और उस फिक्स पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का, ठीक है, सन के अराउंड अपने ऑर्बिट पे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, ऑन इट्स पाथ, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन का टाइमिंग जो होता है, यानी कि अर्थ के द्वारा सन को एक बार कंप्लीट गोल घूम जाने में, एक कंप्लीट चक्कर मार देने में सन के अराउंड जो टोटल टाइमिंग होता है वो 365.25 डेज का होता है। यानी कि 365 दिन, 365.25 डेज, यानी लगभग आपका 365 दिन और 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है हमारे अर्थ के द्वारा इस सन को टोटल एक चक्कर मार लेने में, ठीक है। यही कारण है कि हर एक आपके 4 साल पे क्या आता है, लीप ईयर आता है। लीप ईयर का मतलब कि एक दिन जो है वो साल में इंक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि 365 दिन 6 घंटा, तो 6 घंटा जब 4 से यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 या 24, यानी 1 डे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हर एक 4 ईयर्स पे 1 डे जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हम लोग 29
फरवरी के नाम से जानते हैं और इस ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग 365 दिन याद रखिए और 6 घंटा याद रखिए एक रिवॉल्यूशन को करने में। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ होता है अराउंड द सन, ठीक है, इसके चलते मौसम बदलते हैं, क्या होता है, सीजन चेंज करता है, इसके चलते क्या होता है, सीजन चेंज करता है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे अर्थ से रिलेटेड था 2 मूवमेंट, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन के चलते आपके दिन और रात होता है, यानी दिन रात में बदलता है, रात दिन में बदलता है। लेकिन जो रिवॉल्यूशन होता है, इस रिवॉल्यूशन के चलते हमारे अर्थ के ऊपर मौसम बदलते हैं, सीजन चेंज होता है। ठीक है, the part of the earth that faces direct sunlight has summer while the part of the sun receives very less sun rays has winter। अर्थ का वो पार्ट, ठीक है, अर्थ का वो पार्ट जो डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करता है, ठीक है, उस पूरे पार्ट में गर्मी होती है, ठीक है, यानी समर डेज होते हैं। ठीक है, और अर्थ का वो पार्ट जो बहुत कम सनलाइट को रिसीव कर पाता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन के कारण वहां पे क्या होता है, ठंडी होती है, यानी विंटर डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा जो रिवॉल्यूशन था, ठीक है, वो रिवॉल्यूशन खत्म हुआ और रिवॉल्यूशन के साथ साथ हमारा चैप्टर भी क्या हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम इस चैप्टर में अपने अर्थ के इंट्रोडक्शन, अर्थ के शेप, अर्थ से रिलेटेड मूवमेंट जो कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे इसी साइंस बुक के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करो।